हाथ में महाप्रणय लेकर शांति की बात, पुतिन का खतरनाक खेल, ट्रंप की टॉमहॉक वाली धमकी को करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की कोशिश जब नाकाम होती नजर आई तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। एक तरफ जहां अमेरिका ने इसे समय की बर्बादी कहते हुए टाल दिया, तो वहीं रूस ने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई वार्ता प्रस्तावित ही नहीं थी। दिलचस्प ये है कि इतने के बाद भी दोनों देशों ने कहा कि शांति वार्ता ऑफ टेबल नहीं हुई। वो बात अलग है कि इसके बाद से रूस अपने हथियारों का प्रदर्शन खूब कर रहा है। ट्रंप ने जिस दिन कहा कि वे रूस के साथ फिलहाल बातचीत नहीं करने वाले हैं, उसके तुरंत बाद ही रशियन सेनाओं ने अपनी जल, थल और नभ की मिसाइलों को दिखाकर ये साफ कर दिया कि उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अब रूस ने अपनी परमाणु संचालित इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल यानी कि बोरिस वोस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। ये रूस के सबसे एडवांस हथियार कार्यक्रमों में से एक मानी जाती है, जिसे नाटो ने कोडनेम SSC-X9 स्काईफॉल दिया है। इसका कोडनेम है ये। रूस की ये मिसाइल लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और 15 घंटे तक उड़ान भरी। रूसी जनरल गेरासिमोव के मुताबिक वेरोवेस्तनक मिसाइल की तकनीकी क्षमताएं इसे किसी भी दूरी पर स्थित अत्यधिक सुरक्षित ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम बनाती हैं। पुतिन ने इस मिसाइल को विश्व में अनोखा हथियार बताते हुए दावा किया कि ऐसा हथियार किसी अन्य देश के पास नहीं। उन्होंने रूसी सेना को आदेश दिया कि इस हथियार को सेना में शामिल करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इस मिसाइल की चर्चा पहली बार 2018 में तब हुई थी जब पुतिन ने दावा किया था कि बुरे वस्तनिक अजेय है और अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। हालांकि 2019 में एक असफल परीक्षण के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में विस्फोट हुआ था, जिसमें कई वैज्ञानिक मारे गए थे। अब रूस ने इसके अंतिम सफल परीक्षण का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि रूस के साथ बातचीत कहीं नहीं जा रही है और रूस भी कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ पुतिन शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे अपनी परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रूस का दोहरा संदेश है। एक तरफ अमेरिका और नाटो को शक्ति का संकेत और दूसरी तरफ यूक्रेन को दबाव में लाने की कोशिश। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।